नमस्कार दोस्तों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 का कक्षा 12 का अलैंगिक जनन चल रहा हमारा। आज लेक्चर 6 भाग 6, जिसमें हमने आज पढ़ना है कायिक प्रवर्धन। क्या पढ़ना है? कायिक प्रवर्धन। देखिए, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, कायिक जनन। ठीक, कायिक प्रवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और कायिक जनन को इंग्लिश बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, देखिए हम देखेंगे कायिक प्रवर्धन क्या होता है। देखिए, कायिक मतलब क्या होता है? कायिक मतलब क्या होता है? कायिक मतलब काया। क्या? काया। अब काया मतलब क्या होता है जानते हैं? काया मतलब होता है शरीर। काया मतलब क्या होता है? शरीर। काया मतलब होता है शरीर। काया मतलब क्या होता है? शरीर। तो कायिक मतलब क्या हो गया? शरीर से किया हुआ। कायिक मतलब क्या हो गया? शरीर से किया हुआ। देखिए, कायिक। अब देखिए, कायिक काया मतलब क्या हो गया? काया मतलब हो गया शरीर। काया मतलब क्या हो गया? काया मतलब हो गया शरीर। अब कायिक मतलब हो गया शरीर से किया हुआ। शरीर से किया हुआ। ठीक, अब देखिए प्रवर्धन। क्या? प्रवर्धन क्या हो गया? प्रवर्धन, प्रवर्धन मतलब क्या होता है जानते हैं? प्रवर्धन मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि या विकास, या विकास। तो पूरा पूरा हो गया। कायिक प्रवर्धन का मतलब हो गया शरीर से किया हुआ वृद्धि। शरीर से किया हुआ वृद्धि कायिक प्रवर्धन कहलाता है। शरीर से किया हुआ वृद्धि क्या कहता है? कायिक प्रवर्धन। ठीक, अब देखिए हम पढ़े अलैंगिक जनन। क्या पढ़े? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है जानते हैं? जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होता है। क्या? पादप। इसमें पादप में अलैंगिक जनन दो प्रकार से। किसमें? सॉरी, पादप में अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है। कौन कौन? एक होता है कायिक भाग और एक होता है लैंगिक भाग। ठीक, देखिए पादप में अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक कायिक भाग और एक लैंगिक भाग। देखिए, लैंगिक भाग का संपर्क किससे है और कायिक भाग का संपर्क किससे है? ठीक, देखिए लैंगिक भाग का संपर्क पुष्प से। किससे? पुष्प से। ठीक, लैंगिक भाग का संपर्क किससे है? पुष्प से है। और कायिक भाग का संपर्क किससे है? तना हो गया, जड़ हो गया, पत्ती हो गई, प्रकलिका हो गया। ठीक, कायिक भाग के संपर्क इन चार चीजों से। किससे? इन चार चीज जो है। और लैंगिक भाग का संबंध पुष्प से है। किससे? पुष्प से है। अब देखिए, हमें पुष्प का विकास किससे होता है? पुष्प का विकास किससे होता है? इसमें जनन किस प्रकार का होता है? ठीक, तो हमें पुष्प के बारे में लैंगिक भाग के बारे में पढ़ना नहीं है, केवल उससे पुष्प संबंधित है। एक हम बारहवें चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये क्या है? कायिक भाग। हमें पढ़ना है सिर्फ कायिक भाग। क्या पढ़ना है? कायिक भाग।
कायिक भाग का संपर्क किससे होता है जानते हैं? कायिक भाग का संबंध होता है वृद्ध से। किससे? वृद्ध से। कायिक भाग का संबंध जो होता है ये वृद्ध से। अब देखिए पुष्पों में जनन किस प्रकार होता है? पुष्पों में जनन किस प्रकार होता है? पुष्पों में जनन क्या होता है? परागकण इस द्वारा होता है। इसको हम आपको चैप्टर बताएंगे, इसमें जब चैप्टर आएगा पुष्पों में लैंगिक जनन तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप पहले कायिक भाग देखिए। किसके? कायिक भाग के पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कायिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं आगे की तरफ। देखिए कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कितने? कायिक प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार से होता है। किसके द्वारा? कौन कौन से? एक मनाई द्वारा है, भगवान द्वारा। किसके द्वारा? एक मनाई द्वारा है, भगवान द्वारा। मनाई के द्वारा कहते हैं कृत्रिम प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? कृत्रिम प्रवर्धन। ठीक, मनाई के द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या बोलते हैं? कृत्रिम प्रवर्धन। और भगवान के द्वारा क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रवर्धन। ठीक, क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रवर्धन, जिसे बोलते हैं आप प्राकृतिक कायिक जनन। ऐसे हम पूरा लिख देते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक, अब कृत्रिम प्रवर्धन, कृत्रिम मतलब मनाई, प्राकृतिक मतलब भगवान, प्राकृत बोलते हैं ना लोग, प्रकृति की माया है। तो प्रकृति की माया, प्रकृति द्वारा मतलब भगवान के द्वारा, कृत्रिम मतलब मनाई द्वारा, आदमियों द्वारा। ठीक, तो कृत्रिम प्रवर्धन को इंग्लिश बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बीपी। ठीक, और इसे हम लिख देते हैं क्या? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, तो उसके बाद अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कायिक प्रवर्धन कैसे होता है और प्राकृतिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे। अगर हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी साथ आज ही पढ़ते हैं तो वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग को पढ़ने में उबल लगेगी। ठीक, तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ेंगे, उसके बाद कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। क्या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, इसे शॉर्ट में एनवीपी बोलते हैं। ठीक, क्या? एनवीपी। देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पहला हम देखेंगे जड़ द्वारा। ठीक, दूसरा देखेंगे पत्ती द्वारा, तीसरा देखेंगे प्रकलिका। ठीक, उसको चौथा देखेंगे तने द्वारा। ठीक, तो हम पहला देख लेते हैं जड़ द्वारा। इसके सिर्फ एग्जाम्पल याद करने, क्या सिर्फ एग्जाम्पल याद करते हैं। इसे क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, एक नंबर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इससे परिभाषित नहीं पूछते।
चाहे नीट में हो जाए, चाहे नीट में तो बहुविकल्पी भी पूछता है वैसे ही, और इंटर बोर्ड में क्या होता है, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ठीक, तो देखिए जड़ द्वारा आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक, अब उसका हम शॉर्टकट ट्री बताते हैं। क्या शॉर्टकट ट्री बताते हैं आपको? क्या? शंकर शंभू डम, देखिए शंकर शंभू डमरू वाले, शंकर शंभू डमरू वाले, क्या? शंकर शंभू डमरू वाले। देखिए स से क्या हो गया? स से आपका हो गया सतावर, क्या हो गया? स से सतावर। फिर इस स से क्या हो गया जानते हैं? शकरकंद। क्या? इस क्या हो गया? शकरकंद। ठीक, इस स से हो गया सतावर, क्या हो गया? सतावर। अब इस स से हो गया शकरकंद, क्या हो गया? शकरकंद। अब इस ड से क्या हो गया? इस ड से हो गया डहेलिया, क्या? डहेलिया। ठीक, तो जड़ द्वारा आपको याद रखना है शंकर शंभू डमरू वाले। क्या? शंकर शंभू डमरू वाले। स से सतावर, स से शकरकंद, ड से डहेलिया। ठीक, आपको इतना याद रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा। क्या? पत्ती के द्वारा चलते हैं और देखते हैं पत्ती के द्वारा कैसे होता है। तो पत्ती के द्वारा सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद रखते हैं। क्या? पत्ती के द्वारा सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्या? अजूबा, क्या? अजूबा और बिगोनिया। आप सिर्फ देखिए कैसे याद? अजूबा, अजूबा, यहाँ ब आया ना, अजूबा तो हो गया पहले से ही, अब इसमें ब आया, ब से याद करो बिगोनिया। क्या याद करो? बिगोनिया। देखिए इसमें अजूबा तो पहले से आया, पत्ती अजूबा याद कर लो, अजूबा लास्ट में ब आया, ब से बिगोनिया याद कर लो, ब से बिगोनिया याद कर लो। ठीक, तब और प्रकलिका में देख लो। क्या? प्रकलिका में भी इससे याद करो। आ आया है, आ से क्या? अजीवा, अगेव। क्या? अगेव। ऐसे ब से बिगोनिया और अ से अगेव। प्रकलिका में अगेव, पत्ती द्वारा अजूबा बिगोनिया। ठीक, जड़ द्वारा शंकर शंभू डमरू वाले, सतावा डहेलिया शकरकंद, सतावा डहेलिया शकरकंद। जड़ द्वारा हमारे साथ साथ बोलो, जड़ द्वारा सतावा डहेलिया शकरकंद, सतावा डहेलिया शकरकंद, सतावा शकरकंद डहेलिया। क्या? जड़ द्वारा। पत्ती द्वारा अजूबा बिगोनिया, पत्ती द्वारा अजूबा बिगोनिया। हमारे साथ साथ बोलिए, पत्ती द्वारा अजूबा बिगोनिया, पत्ती द्वारा अजूबा बिगोनिया। प्रकलिका अगेव, प्रकलिका अगेव। देखिए अगर इस पत्ती द्वारा याद हो गया, अजूबा याद हो गया, एक पत्ती द्वारा याद हो गया अजूबा, ब से बिगोनिया याद हो गया फटाक से, अ से अगेव, अ से अगेव, ब से बिगोनिया। तब ये 3 चीज आपका खत्म। ठीक, इन 3 चीजों में आपको कुछ देखना नहीं है। अब हम देखेंगे तने द्वारा। क्या? तने द्वारा। अब तने द्वारा थोड़ा लफड़ा है, तने द्वारा थोड़ा लफड़ा है, उसको हम देखते हैं। क्या लफड़ा है उसको देखते हैं। अब तने द्वारा भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब पहले इसको मिटा दे रहे हैं, उसको तने द्वारा अलग से पढ़ते हैं। ठीक, तने द्वारा हम आपको अलग से पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। क्या देखते हैं? तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का, कितने? 2 प्रकार का। अब देखिए कौन कौन से?
एक होता है भूमिगत तनाव, एक होता है भूमिगत तनाव जो अंदर जमीन के अंदर होता है, क्या जो जमीन के अंदर होता है। एक होता है अर्धवायवीय तनाव, क्या पहला देखिए भूमिगत तनाव और एक होता है अर्धवायवीय तनाव। ठीक, क्या तनाव द्वारा दो प्रकार का होता है, अर्धवायवीय तनाव और भूमिगत तनाव। ठीक, हम तीन चीज देखेंगे। ठीक, भूमिगत मतलब जो भूमि के अंदर, जो भूमि के अंदर, अर्धवायवीय जो भूमि के ऊपर हो, जो भूमि के ऊपर हो। अब एक प्रकार और होता है वायवीय तनाव, उसके बारे में हम नहीं पढ़ते हो। क्या वायवीय तनाव जो वायु में होता है, क्या जो वायु होता है जमीन के अंदर भूमिगत तनाव, जमीन के अंदर भूमिगत तनाव, जमीन के ऊपर अर्धवायवीय, जमीन के ऊपर अर्धवायवीय, हवा में वायवीय, हवा में वायवीय, जमीन के ऊपर अर्धवायवीय, जमीन नीचे भूमिगत तनाव। ठीक, तो देखिए भूमिगत तनाव भी चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से भूमिगत तनाव भी चार प्रकार के होते हैं। भूमिगत तनाव कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार। कौन कौन से? कंद, प्रकंद, घनकंद, सरकंद। कौन कौन से? कंद, प्रकंद, घनकंद, सरकंद। मेरे साथ बोलिएगा, कंद, प्रकंद, घनकंद, सरकंद। ठीक, देखते हैं कंद, प्रकंद, कंद, प्रकंद, घनकंद, क्या कंद, प्रकंद, घनकंद, फिर सरकंद, सरकंद। ठीक, देखिए भूमिगत तनाव चार प्रकार, कितने? चार प्रकार से, कंद, प्रकंद, घनकंद, सरकंद। ठीक, तो देखिए अब कंद में क्या आते हैं, कंद में क्या आते हैं? कंद में आपको आते हैं, देख जानते हैं क्या? कंद में आते हैं आलू। क्या आते हैं? आलू। अब जाहिर सी बात है सब आलू को देखे होंगे, क्या आलू को जाहिर सी बात है सब लोग देखे होंगे। ठीक, तो कंद में क्या आता है? आलू। कंद में क्या आता है? आलू। ठीक, और प्रकंद में क्या आता है? ठीक, कंद में क्या आता है? आलू। प्रकंद में क्या आता है जानते हैं? अदरक, अदरक और हल्दी। ठीक, प्रकंद, कंद में क्या आता है? आलू। प्रकंद में अदरक और हल्दी। ठीक, उसके बाद घनकंद में क्या आता है? घनकंद में क्या आता है जानते हैं? घनकंद में आता है आपका बंडा, क्या बंडा, बंडा आता है, और उसे देखिए क्या बोलते हैं, हाँ जिमीकंद, जिमीकंद, अरबी। ठीक, बंडा, जिमीकंद, अरबी, और एक और होता है आपका, देखिए जिसे बोलते हैं केसर। क्या बोलते हैं? केसर। ठीक, यह क्या आता है? घनकंद में आता है। और सरकंद, सरकंद में आता है, आप क्या आप जानते हैं? सरकंद के लिए आप याद कर सकते हैं प्याला। क्या याद कर सकते हैं? प्याला। प्याज से प्याज, प्याज से प्याज, ला प्याला, ला से लहसुन। ठीक, तो ये हमारा भूमिगत तनाव खत्म हुआ, भूमिगत तनाव खत्म हुआ। अब आपको बता दे रहे हैं इससे परिभाषा नहीं पूछता, इससे परिभाषा नहीं पूछता, सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन देते हैं। ठीक, अक्सर बहुविकल्पी क्वेश्चन देते हैं। और उसके बाद देखते हैं क्या? अर्धवायवीय तनाव। ठीक, क्या देखेंगे? अर्धवायवीय तनाव। देखिए जो भूमिगत तनाव होता है इनमें क्या होता है? आलू में जानते हैं आलू क्या होता है? आलू में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती। क्या देखेंगे? जब कुछ दिन आलू आप रख देंगे उसमें छोटे छोटे से आंखें निकल जाते हैं। ठीक,
छोटी छोटी आग निकल आती है जिसे बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। मान लीजिए देखिए क्या है, ये आपके घर का आलू है, ठीक। तो इसमें क्या छोटे छोटे कलिका निकल आती है जिसे बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। उसको भाग अलग अलग भाग में काट देंगे उसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो क्या करेगा, ये आलू एक नया आलू बन जाएगा। किससे बनेगा, कक्षस्थ कलिका द्वारा। किससे, कक्षस्थ कलिका के द्वारा, ठीक। इन सब में भी कक्षस्थ कलिका रहता है, ठीक। सब में और क्या होते हैं, और कुछ होते हैं जिसमें क्या जानते हैं, अपस्थानिक कलिका। क्या, अपस्थानिक कलिका। और कुछ में कहेंगे कक्षस्थ कलिका, ठीक। अब हम देखते हैं अर्धवायवी तना। क्या देखेंगे, अर्धवायवी तना। तो भूमिगत हमारा तना खत्म हुआ, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है। तो आप देखेंगे अर्धवायवी तना। और एक बात और, जो ये छोटे छोटे आंख दिखते हैं उसे क्या बोलते जानते हैं, उसे बोलते हैं कायिक प्रवर्ध। क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्ध, कायिक प्रवर्ध, ठीक। अब देखिए कायिक प्रवर्ध का काम क्या होता है। कायिक प्रवर्ध का काम क्या होता है, ये मातृ पौधे का वह भाग होता है, मातृ पौधे का वह भाग होता है जो नया पौधा विकसित करता है। क्या करता है, नया पौधा विकसित करता है। मातृ पौधा क्या हुआ, अब देखिए एक बात आई ना, मातृ पौधा क्या हुआ, मातृ पौधा आपका ये हो गया आलू। क्या हो गया, आलू हो गया। अब आलू में जो छोटी छोटी आंखें निकली हैं जिसे बोलते हैं कक्षस्थ कलिका, वो कक्षस्थ कलिका को थोड़े से दूरी पे काट के उस जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो जो कायिक प्रवर्ध है, क्या एक कायिक प्रवर्ध है, इसे बोलते हैं कायिक प्रवर्ध। कायिक प्रवर्ध क्या करेगा, एक नया जीव उत्पन्न कर देगा, एक नई आलू उत्पन्न कर देगा, ठीक। अगर आलू करेंगे आलू, अदरक करेगा अदरक, लहसुन करेगा लहसुन, जीमी करेंगे जीमी कर, केसर करेंगे केसर। क्या, कायिक प्रवर्ध से ही एक नए भाग का उत्पत्ति होती, ठीक। तो हमारा भूमिगत तना समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे अर्धवायवी तना, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अर्धवायवी तना के द्वारा। क्या, अर्धवायवी तना के द्वारा, अर्धवायवी तना के द्वारा भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के होते हैं। अर्धवायवी तना भी क्या 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है ऊपरी भूअस्तारी। क्या होता है, ऊपरी भूअस्तारी। दूसरा होता है भूअस्तारी, ठीक। दूसरा क्या होता है, भूअस्तारी। उसके बाद भूअस्तारिका, क्या होता है, भूअस्तारिका। उसके बाद होता है अंतः भूअस्तारिका, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब यार एक चीज आपको कॉमन देखिएगा मिलेगा। क्या, एक चीज आपको कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा, इसमें देखिए भूअस्तारी है। क्या है, भूअस्तारी है, और इसमें भी भूअस्तारी है। इसमें भूअस्तारी है, इसमें भी भूअस्तारी है। और देखिए यहाँ पे भूअस्तारिका है और यहाँ पे भी भूअस्तारिका है, ठीक। ऊपरी भूअस्तारी, भूअस्तारी, भूअस्तारिका, अंतः भूअस्तारिका, ठीक। अब आपको देखिए इन सब के क्या उदाहरण है, इन सब के क्या उदाहरण है। तो देखिए जो ऊपरी भूअस्तारिका है, ऊपरी भूअस्तारिका के उदाहरण देखिए, इनके उदाहरण है
दूरभाष। अक्सर जो देखिए शादी विवाह जब होता है तो शादी पड़ता है उस समय देखेंगे तो दूब की बहुत महत्वता होती है, उसमें दूब लाते हैं तो उस थाली में जो रखते हैं वही दूब घास है। क्या वही दूब घास है। दूसरा आपका आता है खट्टी बूटी। क्या आता है? खट्टी बूटी। ठीक, दूब घास, खट्टी बूटी। उसके बाद आता है सेंटेला। क्या आता है? सेंटेला। ये आपके ऊपरी भू अस्थानिका के उदाहरण है। ऊपरी भू अस्थानिका क्या है? उदाहरण है। दूब घास आप देखे होंगे, खट्टी बूटी नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चित्र बनाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि चित्र बना लेता हूँ उसमें टाइम हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, उसकी हम जल्द व्यवस्था करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। ठीक, तो हमारे ये ऊपरी भू अस्थानिका के दूब घास, खट्टी बूटी, सेंटेला, ये तीन धारा आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है क्या? भू अस्थानिका। क्या याद रखना है? भू अस्थानिका, जिसे बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी। भू अस्थानिका के एक ही उदाहरण याद रखना है, ज्यादा नहीं, स्ट्रॉबेरी। ठीक, याद रखना है स्ट्रॉबेरी। उसके बाद भू अस्थानिका। क्या? भू अस्थानिका के आपको उदाहरण याद रखना है। सबसे मतलब कि सबसे खतरनाक चीज। क्या? सबसे खतरनाक चीज जो है जलकुंभी। क्या? जलकुंभी। और सब लोग जलकुंभी देखे होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी तालाब में जलकुंभी देखे होंगे जरूर। देखिए जलकुंभी, अगर एक जलकुंभी एक तालाब में पड़ गया तो पूरे सारे तालाब को घेर लेता है। ठीक है, तो वही जलकुंभी है। जलकुंभी क्या करता है? उसमें तालाब के ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे मछलियां मर जाती है। क्या? मछलियां मर जाती है। और उसके बाद आता है अंतर्भूस्थानिका। क्या आता है? अंतर्भूस्थानिका में आपका आता है पुदीना। पुदीना। ठीक, पुदीना। ठीक, क्या आता है? पुदीना। और आता है गुलदाउदी। गुलदाउदी। ठीक, तो ये आपके दो उदाहरण अंतर्भूस्थानिका। अंतर्भूस्थानिका क्या? पुदीना और गुलदाउदी। ठीक, अब देखिए पुदीना वही वाला पुदीना जो पवन सिंह ने गाना गाया था। क्या? पवन सिंह ने गाना गाया था ले ले पुदीना, तो वही पुदीना है, ले ले पुदीना वाला। ठीक, तो चलिए आप हमारा अर्धवायवीय तनाव भी समाप्त हुआ। अर्धवायवीय भी समाप्त हुआ। सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है। बार बार हम यही शब्द आपको बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? इसमें परिभाषा के ज्यादा मायने नहीं रखता, सिर्फ एक नंबरी क्वेश्चन, दो नंबरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए ऊपरी भूअस्थानिका और जो होते हैं ऊपरी भूअस्थानिका और भूअस्थानिका, अंतर भूअस्थानिका में अंतर क्या है? देखिए ऊपरी जो भूअस्थानिका है, मान लीजिए ये क्या है? एक दूब है। एक दूब की पत्ती गई। ठीक, एक दूब की पत्ती गई है, एक दूब पत्ती यहाँ इसकी जड़ें हैं, तो फिर यही जड़ें यहाँ विस्तृत करके यहाँ आएंगे, फिर यही निकलेंगे, यही एक दूब है, फिर यही निकलेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे? ये सीधी रेखा में जाएंगे। क्या? सीधी रेखा में जाएंगे और यही निकलेंगे। ठीक, और जो भूअस्थानी है, ये क्या करता है जानते हैं? ये भूअस्थानी, ये वाला भूअस्थानी क्या करता है? निकलेंगे तो ऐसे ही, लेकिन ये कुछ इस प्रकार जाएगा। क्या? कुछ इस प्रकार जाएगा, यहाँ गिरेंगे तब इसकी जड़ें, तब फिर यहाँ से नए पौधे निकलेंगे। ठीक, तब यहाँ से नए पौधे निकलेंगे। उसका भूअस्थानिका में क्या होता है? भूअस्थानिका में जलकुंभी देखे हैं। जलकुंभी क्या करता है? यहाँ मान लीजिए बहुत सारे जलकुंभी हो गए। ठीक, इसकी यहाँ जड़ें हो गई, तो ये भी सीधी रेखा में जाएगा, सीधी रेखा में जाएगा, फिर यहाँ दूसरी जलकुंभी करेगा, फिर यहाँ जलकुंभी कई जलकुंभी बन जाएंगे। ठीक, लेकिन
क्या होगा, जल के सतह पर, जल के सतह पर होगा, क्या होगा, जल के सतह पर होगा, और ये पृथ्वी पर होगा, भूमिगत में होगा, भूमि पर होगा, क्या भूमिगत नहीं, भूमि के ऊपर होगा, एक भूमि के ऊपर होगा, एक जल में होगा, ठीक, और ये जल में होगा। और अंतर्भूस्तर तरीका क्या होता है, यही चीज जो स्ट्रेट जा रहा है, पुदीना जो स्ट्रेट जा रहा है, तो क्या करेगा, मान लीजिए पुदीना का पत्ती है, मान लीजिए पुदीना एक जड़ है, एक पुदीना का पत्ती गई है, ठीक, तो क्या करेगा, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, फिर यहाँ के कहीं पुदीना के पेड़ बनेंगे, ठीक। तो इसमें इस तरह जाना था, इसमें इस तरह जाएगा, और इसमें स्ट्रेट जाएगा, इसमें स्ट्रेट जाएगा, सिर्फ फर्क क्या है, ये धरती पर रहेगा, ये जल में रहेगा, ठीक। तो हमारा आज का लेक्चर ये समाप्त हुआ है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा, ताकि उन गरीब बच्चों तक पहुंच सके जो बिना फीस की वजह से न पढ़ पाते हो, ठीक है। तो जय हिंद। हम उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। आपको एक बात हम बताना भूल गए हैं, क्या, जो कायिक प्रवर्धन होते हैं, कायिक प्रवर्धन वाले जीव जो होते हैं, आनुवांशिक एवं प्राकृतिक आनुवांशिक और आकारिक रूप से समान होते हैं, आनुवांशिक एवं आकारिक रूप से समान होते हैं, ये नोट में लिख लेना, क्या, नोट में लिख लेना, आनुवांशिक एवं आकारिक रूप से समान होते हैं, ठीक। जय हिंद।